दोस्तों हाल ही में मैंने द सब्सटेंस नाम की मूवी देखी है जो एक बॉडी हॉरर मूवी है। IMDb पर इस फिल्म को मिले हैं 7.2 स्टार्स आउट ऑफ 10। सो अब बिना किसी देरी के चलते हैं मूवी की तरफ। सो ईयरफोन्स को काम पे लगा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लेट्स गेट मूवी इन। मूवी की शुरुआत में हमें एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट क्लिप दिखाई जाती है जिसमें एक एग योक के अंदर इंजेक्शन डाला जाता है जिसमें ग्रीन कलर की लिक्विड होती है। ऐसा करने से एक येग ओक स्प्लिट हो जाता है और एक नया योक क्रिएट करता है। इस सीन को याद रखना क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है वॉक ऑफ फेम पर, जहां हम एलिजाबेथ के नाम का नया स्टार टाइल लगते हुए देखते हैं। इसके तुरंत बाद कहानी फास्ट फॉरवर्ड होती है, जहां टाइम के साथ एलिजाबेथ की पॉपुलैरिटी कम होते जा रही थी। मतलब जो स्टार कभी बहुत ज़्यादा फेमस थी, अब धीरे धीरे लोग उसे भूलने लगते हैं। इसका प्रूफ हमें उसके स्टार टाइल में भी दिख जाता है। टाइल में क्रैक्स आ चुके होते हैं, वो गंदी हो चुकी होती है। इसके बाद हम एलिजाबेथ से मिलते हैं जो टीवी पर एक फिटनेस शो करती है। हम क्लियरली देख पाते हैं कि एक टाइम पर एलिजाबेथ अपने पीक स्टारडम पर होगी और काफ़ी खूबसूरत रही होगी, लेकिन अब वो बूढ़ी होने लगी थी। उम्र के साथ उसकी खूबसूरती धीरे धीरे जा रही थी। एक दिन शो की शूटिंग के बाद एलिजाबेथ वॉशरूम की तरफ जा रही होती है। रास्ते में सब लोग उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। एलिजाबेथ नोटिस करती है कि वुमेन्स वॉशरूम आउट ऑफ ऑर्डर है, इसलिए वो मेंस टॉयलेट पे चली जाती है। तभी वहाँ चैनल का प्रोड्यूसर हार्वे भी आ जाता है। एलिजाबेथ चुपके से एक बाथरूम के अंदर चली जाती है। यहाँ हार्वे फोन पर किसी से बात कर रहा होता है, जहाँ वो क्लियरली बोलता है कि उसे अपने शो के लिए नए चेहरे चाहिए, यंग और ब्यूटीफुल। साथ ही वो एलिजाबेथ का मजाक भी उड़ाता है और ये कहकर कि अब वो 50 साल की हो चुकी है और अब उसके शो के लिए कोई और चेहरा चाहिए। एलिजाबेथ ये सब बातें सुन रही होती है और ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ हार्वी एलिजाबेथ को ये कहकर शो से निकाल देता है कि उसे एक यंग फेस चाहिए। ऐसा लगता है जैसे एलिजाबेथ का करियर अब खत्म होने वाला है। और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग तब हो जाता है जब एलिजाबेथ घर जा रही होती है और देखती है कि उसका जो बड़ा बिलबोर्ड पोस्टर था उसे भी हटाया जा रहा होता है। ये सब देखकर एलिजाबेथ काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और इसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सीन फिर हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहां डॉक्टर बताता है कि एलिजाबेथ की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। डॉक्टर एलिजाबेथ से ये भी कहता है कि उसकी वाइफ एलिजाबेथ की बहुत बड़ी फैन है। ये सब सुनकर एलिजाबेथ रोने लग जाती है। हम देखते हैं कि डॉक्टर के साथ खड़ा उसका असिस्टेंट एलिजाबेथ को देखकर सिंपथाइज कर रहा होता है। डॉक्टर के जाने के बाद असिस्टेंट अचानक से एलिजाबेथ की स्पाइन चेक करने लगता है और उसे एक गुड कैंडिडेट बोलता है। एलिजाबेथ को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो असिस्टेंट के हाथ पर बने हुए ब्लैक मार्क को नोटिस कर लेती है। एलिजाबेथ डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल के बाहर आती है, तब वो अपने कोट के पॉकेट में कुछ महसूस करती है। चेक करने पर उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है, इट चेंज्ड माई लाइफ। उस नोट के साथ एक पेनड्राइव होती है जिसका नाम होता है द सब्सटेंस। ये पेनड्राइव शायद उस असिस्टेंट ने उसके पॉकेट में डाल दिया होगा। तभी वहाँ एलिजाबेथ के हाई स्कूल फ्रेंड फ्रेड आते हुए दिखते हैं। इतने सालों के बाद एलिजाबेथ को देखकर फ्रेड काफ़ी खुश होता है और वह एलिजाबेथ को अपना फ़ोन नंबर दे देता है। खैर, और उसके बाद हम एलिजाबेथ को घर जाते हुए देखते हैं। खैर, कहानी थोड़े आगे बढ़ती है और हम एलिजाबेथ को अपने घर पर अपसेट देखते हैं। टेबल पर रखे फेयरवेल बॉकवेट को देखकर हमें समझ आ जाता है कि को शो से निकाल दिया गया है। तभी एलिजाबेथ को उस पेनड्राइव के बारे में याद आता है और वो उसे टीवी से कनेक्ट करती है। पेनड्राइव से एक वीडियो प्ले होती है जो बेसिकली सब्सटेंस कंपनी के प्रोडक्ट का ऐड होता है। उस ऐड में बताया जाता है कि सब्सटेंस यूज करने वाला इंसान अपना एक यंग और बेटर वर्जन क्रिएट कर सकता है। आगे बताया जाता है कि दोनों लोग एक एक हफ्ते में स्विच करके अपनी अपनी लाइफ जी सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में क्लियरली कहा जाता है कि एक बात का ध्यान रखना होगा, और वो ये बात कि दोनों एक ही हैं और वो अपना असली रूप से भाग नहीं सकते। एलिजाबेथ को ये ऐड कुछ खास पसंद नहीं आता और वो पेनड्राइव को फेंक देती है। उसी रात हम एलिजाबेथ को एक बार में ड्रंक हालत में देखते हैं, जहां वो एक यंग कपल को देखकर थोड़ा जेलस फील करती है।
फिर वो घर आकर गुस्से में चीजें फेंकने लगती है। एलिजाबेथ को इस बात का गुस्सा था कि जैसे जैसे वो बूढ़ी होते जा रही है लोग उसे भूलते जा रहे हैं। पहले वो इतनी फेमस थी और अब कोई उसे पहचान भी नहीं रहा। अब वो पहले जितनी खूबसूरत भी नहीं रह गई है और ऑब्वियसली उसकी पॉपुलैरिटी भी कम हो चुकी थी। इनफैक्ट अब तो उसे कोई फिल्म या शो का ऑफर भी नहीं मिल रहा था। एलिजाबेथ को दोबारा फेम चाहिए था और इसी के लिए उसके दिमाग में फिर से पेनड्राइव वाली बात आ जाती है। वो पेनड्राइव को ढूंढने लगती है और फिर उसमें दिए गए नंबर पर कॉल करके सब्सटेंस ऑर्डर कर देती है। सामने वाला पर्सन उसे एक एड्रेस नोट करने को कहता है और फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। अगली सुबह एलिजाबेथ न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है जहां उसी के शो के कास्टिंग ऐड होता है, यानी उसके रोल के लिए किसी और को कास्ट किया जा रहा था। ये देखकर एलिजाबेथ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी वो सब्सटेंस कंपनी का मेल नोटिस करती है। मेल ओपन करने पर एलिजाबेथ को अंदर एक की कार्ड मिलता है। एलिजाबेथ इस कार्ड को लेकर रात को दिए गए एड्रेस पर जाती है। कार्ड की हेल्प से वो शटर ओपन करती है। उस जगह पर बहुत सारे लॉकर्स दिखते हैं और कार्ड पर लिखे नंबर वाले लॉकर से एलिजाबेथ अपना ऑर्डर कलेक्ट कर लेती है। यहाँ से सीन वापस घर पर आता है और हम एलिजाबेथ को वो बॉक्स ओपन करते हुए देखते हैं। बॉक्स के अंदर से एक एक्टिवेटर, स्टेबलाइजर और स्विच किट निकलता है। इसके अलावा कुछ लिक्विड फूड पॉकेट्स भी होते हैं और साथ ही कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए जाते हैं जो कुछ इस तरह होती है कि इन इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले एक्टिवेट यूज़ करना होगा जो सिंगल यूज़ के लिए होता है। उसके बाद रोज़ खुद को स्टेबलाइज करना होगा। इस प्रोसेस से एलिजाबेथ की एक दूसरी सेल्फ बाहर निकलेगी जो बहुत यंग होगी। फिर हर एक हफ्ते के बाद दोनों को स्विच करना होगा और इस पार्ट को स्किप नहीं करना है। लास्ट कार्ड में ये भी लिखा होता है कि इस बात को मत भूलना कि तुम दोनों एक ही हो। एलिजाबेथ बिना टाइम वेस्ट किए इस किट को यूज़ करने का डिसीजन ले लेती है। हम उसे बाथरूम के मिरर में सामने नेकेड देखते हैं। अपनी करंट बॉडी को देखकर एलिजाबेथ इनसिक्योर फील करती है और वो एक्टिवेट को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है। इंजेक्ट करने के बाद एलिजाबेथ रिजल्ट का वेट करती है लेकिन तुरंत कोई चेंज नहीं होता। इस पर एलिजाबेथ को लगता है कि शायद ये फेक हो। तभी अचानक उसकी बॉडी में तेज दर्द होने लगता है। दर्द इतना ज़्यादा होता है कि एलिजाबेथ नीचे गिर जाती है और तड़पने लगती है। फिर हम उसके स्किन के अंदर कुछ हिलता देखते हैं। एलिजाबेथ अपनी बॉडी मूव नहीं कर पाती। हम देखते हैं कि एलिजाबेथ की आंखें स्प्लिट होने लगी है और फिर उसका बैक ओपन होता है जिसमें से एक नई बॉडी बाहर निकलती है। ये नई बॉडी एलिजाबेथ को ज़मीन पर पड़ा हुआ देखती है और फिर मिरर के पास जाकर अपनी पूरी बॉडी चेक करने लगती है। व्यूअर्स यहाँ क्लियरली समझ आते हैं कि ये एलिजाबेथ की न्यू वर्जन है जो बहुत यंग और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये नई बॉडी एलिजाबेथ की वाउंड को स्टिच करती है और उसे वही लिक्विड फूड का ड्रिप लगा देती है। हम नोटिस करते हैं कि एलिजाबेथ अपनी अभी भी जिंदा होती है लेकिन वो जैसे एक हाइबरनेशन टाइप स्टेट में चली जाती है। तो अब दो एलिजाबेथ हो चुकी है, एक यंग ब्यूटीफुल एलिजाबेथ और एक ओल्ड एलिजाबेथ जिसे हम मूवी में पहले से देखते आ रहे होते हैं। नहाने के बाद ये यंग एलिजाबेथ अब मिरर के सामने बोलने की कोशिश करती है। तभी अचानक उसके कान में तेज दर्द होने लगता है और वो देखती है कि उसकी नाक से खून निकल रहा है। उसे जल्दी ही स्टेबलाइजर किट के बारे में याद आता है जो उस किट का यूज़ करके एलिजाबेथ की बॉडी से फ्लूइड जैसा कुछ निकलता है और उसे दिए गए कंटेनर में स्टोर कर लेती है। इस किट में 7 दिन के लिए अलग अलग कंटेनर्स दिए गए होते हैं और उसे हर दिन ये फ्लूइड अपनी बॉडी में इंजेक्ट करना होता है ताकि वो स्टेबल रह सके। अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो अनस्टेबल हो जाएगी, मतलब उसकी तबीयत खराब होने लगेगी और तबीयत खराब होने के बाद क्या होगा, वेल अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते। अब हम उसे फ्लूइड इंजेक्ट करते हुए देखते हैं जिससे वो ठीक हो जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और फोकस करता है एलिजा एक नए वर्जन पर। अब वो अपनी लाइफ जीने लग चुकी थी। इनफैक्ट वो ओरिजिनल एलिजा के शो के लिए ऑडिशन देने भी जाती है। यहाँ वो अपना नाम सुई बताती है। कास्टिंग डायरेक्टर उसकी खूबसूरती बॉडी देखकर पहले से इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि उन्हें बस वही चाहिए होता है। फिर हार्वी भी उस सुई से मिलने आता है। सुई को देखकर वो उसे हायर कर लेता है और शो के लिए शूटिंग डिटेल्स बताने लगता है। सुई हार्वी से कहता है कि उसे हर हफ्ते अपनी हेल्प के लिए किसी से मिलना होता है क्योंकि वो बीमार है। ये झूठ वो इसलिए बोलती है क्योंकि इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हर वीक उसे स्विच करना होता है, मतलब नई एलिजा और पुरानी एलिजा का स्विच।
वैसे अब मैं नई एलिजा को सुई ही कहूंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। स्टोरी पर वापस आते हैं, हम देखते हैं कि हार्वी एक्साइटेड होकर सुई की सारी बातें मान लेता है क्योंकि वो किसी भी हाल में उसे अपने शो का नया फेस बनाना चाहता था। बस फिर क्या, कुछ ही दिन में सुई काफी पॉपुलर हो जाती है और हम उसे घर के सामने ही उसका बड़ा सा बिलबोर्ड लगता हुआ भी देखते हैं। इसी तरह एक हफ्ता पूरा हो जाता है और सुई स्विच किट का यूज करती है। जैसे ही उनका ब्लड एक दूसरे की बॉडी में आ जाता है, हम एलिजा को मूव करते हुए देखते हैं और अब सुई हाइबरनेशन स्टेट में चली जाती है। अब एलिजा अपनी नई बॉडी देखकर खुश होती है और उसे भी लिक्विड फूड इनटेक करवाती है। हाँ, अब जो ओरिजिनल एलिजा है वो वापस आ चुकी है। थोड़ी देर बाद हम एलिजा को हार्विक के स्टूडियो से में मिलते हुए देखते हैं, जहाँ हार्विक उसे उसका सारा सामान वापस कर देता है और एक रेसिपी बुक का फेयरवेल गिफ्ट के तौर पर देता है। ये देखकर एलिजा बिल्कुल भी खुश नहीं होती। हार्वी के इस बिहेवियर से क्लियर हो जाता है कि उसे अपने शो की रेटिंग से मतलब है। उसे कोई भी एक्ट्रेस चलेगी, बस वो यंग, ब्यूटीफुल और बोल्ड होनी चाहिए स्क्रीन पर। एनीवे, एलिसा घर आकर कैलेंडर पर वीक्स मार्क करती है अपने और सुई के लिए और फिर टीवी देखने लग जाती है। एलिजा अपना पूरा हफ्ता सिर्फ टीवी देखते हुए बिता देती है और घर से बाहर सिर्फ सब्सटेंस के रिफिल लेने के लिए निकलती है। हाँ, रिफिल लेने के लिए उन्हें हर बार जाना पड़ता है। वीक कंप्लीट होते ही फिर से स्विच होता है और अब सुई वापस आ जाती है। सुई काउच की हालत, टीवी वगैरह देखकर समझ आती है कि एलिजा ने पूरे हफ्ते कुछ भी नहीं किया। बाथरूम में पड़ी एलिजा की बॉडी को देखकर सुई के दिमाग में एक सीक्रेट क्लोजेट बनाने का आइडिया आता है। वो उस क्लोजेट में एलिजा की बॉडी के साथ साथ लिविंग रूम में अलग अलग पोस्टर भी रख देती है। फिर हम सुई को स्टूडियो में शो की शूटिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ सब लोग उसकी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस हो जाते हैं। एक रात हम सुई को पार्टी के लिए रेडी होते हुए भी देखते हैं। अब सुई चाहती थी कि वो जल्दी स्विच ना करे ताकि अपने यंगर वर्जन को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिले। इसके लिए वो ड्रिप स्लो कर देती है। उसी रात सुई एक लड़के के साथ घर आती है और हम दोनों को इंटीमेट होते हुए भी देखते हैं। तभी सुई की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि उसका स्विच का टाइम आ चुका है। लेकिन सुई अभी स्विच नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो स्टेबलाइजर का यूज करने का सोचती है ताकि एक दिन उसे एक्स्ट्रा टाइम मिल सके। सुई एलिजा की बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड निकाल कर अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है और उस लड़के के पास वापस जाती है, जो उसे देखकर कहता है कि वो अचानक और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। खैर, अगली सुबह हम एलिजा को क्लोजेट से बाहर आते हुए देखते हैं, जो घर की हालत देखकर शॉक हो जाती है। तभी उसे विंडो पर ट्रॉय नाम के बंदे का नोट दिखता है, जो सुई के लिए होता है। जैसे ही एलिजा नोट उठाते जाती है, वो अपनी फिंगर्स नोटिस करती है, जो बिल्कुल बहुत ज्यादा बूढ़ी और औरत की तरह उंगलियों जैसी लग रही होती है। एलिजा ये देखकर पैनिक कर जाती है और अपने बैक पर नीडल के वाउंड को देखकर समझ आती है कि सुई ने उसकी बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड निकाला है। एलिजा तुरंत सब्सटेंस कंपनी को कॉल करती है और उन्हें सब बता देती है। फोन की दूसरी साइड से आवाज आती है कि अगर एक बॉडी एक्स्ट्रा फ्लूइड यूज करेगी तो उसकी कीमत दूसरी बॉडी को चुकानी पड़ेगी। मतलब अगर सुई एक्स्ट्रा बॉडी फ्लूइड यूज करेगी तो एलिजा की बॉडी फ्लूइड की कमी से की वजह से रिकवर नहीं कर पाएगी और एलिजा की बॉडी पार्ट्स रैपिडली एज करने लगेंगे। इसलिए ये वीकली साइकिल बनाया गया है, जिसे परफेक्टली फॉलो करना जरूरी है इस डबल लाइफ को जीने के लिए। फोन वाला एलिजा से कहता है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है और फिर उसे याद दिलाता है कि तुम दोनों एक ही पर्सन हो, इसलिए उन्हें बैलेंस बनाकर चलना होगा, तभी वो अपनी अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर पाएंगी। एलिसा ये सुनकर गुस्से में घर की सफाई करने लग जाती है और टीवी पर सुई का शो टेलीकास्ट होते हुए देखती है। एलिजा सुई की बॉडी को देखकर जेलस फील करने लगती है और टीवी बंद कर देती है। इस सीन से हमें क्लियरली समझ में आ जाता है कि एलिजा ने जो जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। उसे अपना नया वर्जन इसलिए चाहिए था ताकि वो दोबारा फेम और पॉपुलैरिटी पा सके। टेक्निकली ये सब उसे मिल रहा है, लेकिन एलिजा को के दूसरे वर्जन सुई से। अब एलिजा सुई से जेलस फील करने लग गई है। मतलब भले ही दोनों एक ही है, लेकिन अब वो एक दूसरे को अलग अलग मानने लग चुकी हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम एलिजा को रिफिल किट लेते हुए जाते देखते हैं। पूरा रास्ते वो अपनी बॉडी को लेकर इनसिक्योर फील कर रही थी। लॉकर से बॉक्स कलेक्ट करते वक्त उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, जिससे डर कर एलिजा वहां से भागकर पास के कैफे में आ जाती है। कैफे में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो एलिजा से बात करने की कोशिश करता है।
यहाँ एलिजा नोटिस करती है कि उस आदमी के हाथ पर भी बिल्कुल सेम वैसे ही ब्लैक मार्क है जो उसके हाथ पर था। इनफैक्ट उस आदमी के पास भी एलिजा जैसे ही की कार्ड होता है। इससे एलिजा को रियलाइजेशन होता है कि ये बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि वो हॉस्पिटल वाला असिस्टेंट नर्स है। हाँ, वही जिसने एलिजा को पेन ड्राइव दी थी। मतलब यहाँ हम उसका दूसरा वर्जन भी देख सकते हैं। ये बूढ़ा आदमी जो उसके यंगर वर्जन का ओल्डर वर्जन था, एलिजा से कहता है कि हर बार स्विच करने पर वो और ज़्यादा लोनली फील करने लगेगी। टाइम के साथ ऐसे लगेगा कि उनका दूसरा सेल्फ उनसे ज़्यादा बेटर है। ये सुनकर एलिजा डर जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तब वो आदमी चिल्लाकर एलिजा से पूछता है, क्या तुम्हारे अदर सेल्फ ने भी तुम्हें खाना शुरू कर दिया है? यहाँ खाना से उसका मतलब एलिजा की उंगली से होता है, यानी एक्स्ट्रा टाइम यूज़ करना, एक्स्ट्रा फ्लूइड यूज़ करना। इसका रिजल्ट ये होता है कि मेन बॉडी रैपिडली एज करने लगती है और धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। मतलब जो यंगर बॉडी होती है वो ओल्डर बॉडी को बूढ़ा बनाकर खुद के लिए ज़्यादा टाइम ले लेती है। ये सब सुनकर एलिजा घबरा कर वहाँ से भाग जाती है और रास्ते में उसकी टकरार ट्रॉय से हो जाती है। ट्रॉय को देखते ही एलिजा घर आकर फ्रेड का नंबर ढूंढने लगती है और उसे कॉल करके आज मिलने के लिए बोलती है। ये क्लियर होता है कि एलिजा सुई और ट्रॉय के बीच जो चल रहा था उससे भी जेलस फील करने लगी थी और वो ये भी चाहती थी कि उससे कोई प्यार करे। उस शाम हम एलिजा को फ्रेड से मिलने के लिए रेडी होते हुए देखते हैं, लेकिन सुई की बॉडी देखकर वो फिर से इनसिक्योर फील करने लगती है। वो सुई जैसे मेकअप करने की कोशिश करती है, लेकिन ऑब्वियसली एलिजा सुई जितनी खूबसूरत नहीं लग पाती। धीरे धीरे हम एलिजा को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हुए देखते हैं। इनफैक्ट वो इतनी इनसिक्योर हो जाती है कि फ्रेड से मिलने जाती ही नहीं। इसके बाद एलिजा फिर से टीवी देखने लग जाती है। अगला वीक आता है और हम सुई को नाइटमेयर से डर के उठते हुए देखते हैं। ये मूवी की एक कॉमन थीम है, जब भी बॉडी स्विच होती है वो एक नाइटमेयर के साथ उठती है। सुई की नाइटमेयर में वो देखती है कि उसकी बॉडी के अंदर से चिकन पीस बाहर निकल रहा था। क्योंकि ये एक बॉडी हॉरर मूवी है, इसलिए नाइटमेयर्स के थ्रू भी हॉरर सीन्स दिखाए गए हैं। एनीवे, सुई उठकर क्लोजेट से बाहर आती है और लिविंग रूम में टीवी के सामने बिखरा हुआ खाना देखकर गुस्सा हो जाती है। सुई कंपनी को फोन करके एलिजा की कंप्लेंट करती है। सुई कहती है कि दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है। वो पूरा हफ्ता काम करती है और एलिजा बस खाते रहती है, टीवी देखते रहती है और पड़ी रहती है। फोन पर जो बंदा होता है वो फिर से रिपीट करता है एक ही बात, तुम दोनों एक ही हो। ऑब्वियसली सुई को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो गुस्से में फ़ोन रख देती है। फिर हम सुई को शो के सेट पर जाते हुए देखते हैं, लेकिन वहाँ उसे कोई भी नहीं मिलता। पूछने पर एक स्टाफ मेंबर बताता है कि सुई की शूटिंग कैंसिल हो गई है। सुई को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। तभी सुई को हार्वी से मिलने के लिए बुलाया जाता है। हार्वी उसे बताता है कि सुई की वजह से शो की रेटिंग्स डबल हो चुकी है और इसीलिए वो सुई को नेटवर्क के सबसे बड़े लाइव शो को होस्ट करने का ऑफर देता है। ये सुनकर सुई बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। हार्वी ये भी कहता है कि टाइम बहुत कम है, इसलिए सुई का शेड्यूल काफ़ी टाइट होने वाला है। ये बात सुनकर सुई सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उन्हें हर हफ्ते स्विच करना होता है, लेकिन फिर भी वो ये मौका खोना नहीं चाहती, इसलिए वो हार्वी को हाँ बोल देती है। जैसे शूटिंग आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि सुई काम के चक्कर में स्विच नहीं करती और बार बार एलिजा की बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड निकालकर यूज़ करते रहती है। धीरे धीरे सुई सेल्फिश हो जाती है, जो क्लियरली दिखाता है कि भले ही वो दोनों कनेक्टेड है, लेकिन अब उनका अपना अपना एग्जिस्टेंस बन चुका होता है। इनफैक्ट उनकी लाइफ भी बिल्कुल डिफरेंट हो गई है और अब वो एक दूसरे को पसंद भी नहीं करती। अगली बार जब वो स्विच होते हैं तो एलिजा अपनी हालत देखकर गुस्से से चिल्लाने लगती है। एज अ व्यूअर हम देख पाते हैं कि एलिजा की आधी बॉडी एज हो चुकी थी और उसके सारे बाल सफ़ेद हो गए थे। ये सब इसलिए होता है क्योंकि सुई ने एक्स्ट्रा बॉडी फ्लूइड यूज़ किया होता है, यानी अलाउड टाइम से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया होता है। एलिजा गुस्से में कंपनी को फ़ोन करती है और सुई की इस हरकत के बारे में बताती है। फ़ोन पर मौजूद आदमी एलिजा से पूछता है कि क्या वो ये सब रोकना चाहती है। वो एलिजा को वार्न करता है कि वो कभी अपने पुराने रूप में वापस नहीं आ पाएगी और उसे अपनी बाकी ज़िंदगी इस हाल में ही बितानी पड़ेगी। ये सुनकर एलिजा मना कर देती है और फिर एलिजा फ़ोन रख देती है। हम नोटिस करते हैं कि एलिजा की बॉडी और उसकी मेंटल कंडीशन दोनों ही धीरे धीरे वीक होते जा रही थी। भूख लगने पर एलिजा को हार्वी के दिए हुए रेसिपी बुक की याद आती है
और वो उसमें से देखकर खाना बनाना शुरू कर देती है। तभी एलिजा टीवी पर चल रहा एक शो नोटिस करती है जिसमें सुई का इंटरव्यू दिखाया जा रहा होता है। जब होस्ट सुई से एलिजा के बारे में पूछता है तो सुई सबके सामने एलिजा का मजाक उड़ा देती है। ये देखकर एलिजा गुस्से से पागल हो जाती है। वो चिल्लाने लगती है, अंडे फेंकने लगती है। एलिजा विंडो को भी न्यूज़पेपर से कवर कर देती है ताकि उसे सुई का बिलबोर्ड ना दिखे। एलिजा सुई के फेम से बहुत ज़्यादा जलने लगती है। इनफैक्ट ये जलन अब इतनी बढ़ जाती है कि एलिजा मेंटली अनस्टेबल हो जाती है। नेक्स्ट वीक जब सुई बाहर आती है तो वो घर का बहुत बुरी हालत में पाती है। ये देखकर सुई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ऐसे में सुई डिसाइड करती है कि अब वो एलिजा के साथ स्विच ही नहीं करेगी। सुई यहाँ एलिजा की बॉडी से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लूइड निकालने लगती है और उसे मल्टीपल कंटेनर्स में स्टोर करने लगती है। यही से कहानी सीधा 3 महीने बाद पहुंच जाती है जब हम सुई को उसके नए शो के बिलबोर्ड एड में देखते हैं जो कल ही प्रीमियर होने वाला होता है। सुई अपने शो के लिए काफी एक्साइटेड होती है और हम उसके साथ घर पर ट्रॉय को भी देखते हैं। सोने से पहले सुई एक बार फिर एलिजा की बॉडी से फ्लूइड निकालने जाती है ताकि अगले दिन उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। सुई नोटिस करती है कि अब कंटेनर्स में फ्लूइड की जगह ब्लड आने लगे हैं। इस बीच सुई की तबीयत खराब होने लगती है। सुई जल्दी से कंपनी को फोन करती है। वहां से उसे बताया जाता है कि सुई ने एलिजा का सारा फ्लूइड यूज कर लिया है जिसकी वजह से अब फ्लूइड रीजनरेट होना भी बंद हो चुका है। सुई फोन वाले से कहती है कि उसे अर्जेंटली स्टेबलाइज होना है, लेकिन वो आदमी कहता है कि स्विच करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सुई की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। वो क्रॉल करते हुए एलिजा के पास जाती है और किसी तरह स्विच कर लेती है। अब जब एलिजा उठती है तो मिरर में अपनी हालत देखती है जो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। हाँ दोस्तों, एलिजा पूरी तरह बूढ़ी हो चुकी होती है, इतनी कि वो अब इंसान से ज़्यादा एक क्रिएचर लग रही होती है। मीनवाइल ट्रॉय सुई को ढूंढते हुए बाथरूम में आता है, लेकिन एलिजा गुस्से में उस पर चिल्लाती है और एलिजा की आवाज़ सुनकर ट्रॉय डर के वहाँ से भाग जाता है। सुई ने एलिजा के साथ जो इतना बुरा किया था उसकी वजह से एलिजा के दिल में सुई के लिए नफरत और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए एलिजा डिसाइड करती है कि वो ये सब खत्म करेगी। एलिजा कंपनी को फ़ोन करके टर्मिनेटर किट मंगवाती है। अगली सुबह वो किट लेने जाती है और घर आकर सुई को बाथरूम से घसीट कर लिविंग रूम में ले आती है। फिर वो टर्मिनेट किट का ब्लैक लिक्विड सुई के हार्ट में इंजेक्ट करने लगती है। अब टर्मिनेट किट से क्या होता है? वेल, जो नाम है वही काम है। मतलब सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए और शायद सब पहले जैसे हो जाए। तभी एलिजा की नज़र सुई के शो के बिलबोर्ड पर पड़ती है। उसे रियलाइज होता है कि कल सुई की लाइफ का सबसे बड़ा शो है। फेम के लालच में एलिजा वहीं रुक जाती है। एलिजा सुई को उठाने की कोशिश करती है लेकिन सुई कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। इस पर एलिजा उसे सीपीआर देने की कोशिश करती है। फिर एलिजा स्विच करने का डिसीजन ले लेती है, लेकिन सुई की बॉडी से ब्लड फ्लो नहीं होता। पैनिक में आकर एलिजा स्विच नीडल को सुई के हार्ट में डाल देती है। इसके बाद सुई उठ जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि इस बार एलिजा भी जाग रही होती है। दोनों आमने सामने एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी सुई की नज़र टर्मिनेशन किट पर पड़ती है और वो समझ जाती है कि एलिजा उसे मारने की कोशिश कर रही थी, मतलब सब कुछ टर्मिनेट करना चाहती थी। गुस्से में सुई एलिजा को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है और एलिजा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है। क्योंकि सुई यंग और स्ट्रांग थी, वह एलिजा से ज़्यादा पावरफुल होती है, इसलिए वो बहुत बुरी तरह एलिजा को मारती है और उसकी जान ले लेती है। सुई को सडन रियलाइजेशन होता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है और इस पॉइंट पर भी सुई को एलिजा से ज़्यादा अपने शो की चिंता ही होती है। अगले सीन में हम सुई को शो के लिए स्टूडियो में रेडी होते हुए देखते हैं, लेकिन अब सुई की हालत बिगड़ने लगती है। हाँ, वो नोटिस करती है कि उसके दांत अपने आप टूट रहे हैं। ये देखकर सुई रोने लगती है। तभी उसे याद आता है कि घर पर एक्टिव वेट अभी भी बचा हुआ है और वो डिसाइड करती है कि वो भी अपना एक नया वर्जन क्रिएट करेगी। लेकिन मतलब एलिजा तो खत्म हो चुकी है और अब सुई के अंदर से एक और भी यंग ब्यूटीफुल वर्जन निकलेगा। सुई स्टूडियो से घर जाने के लिए निकलती है, लेकिन रास्ते में हार्वी उसे रोक लेता है। हार्वी सुई को कुछ रिच लोगों से मिलवाता है और उनके सामने सुई की खूबसूरती की तारीफ करने लगता है। हार्वी यहाँ सुई से कहता है कि प्रीटी गर्ल्स को हमेशा स्माइल करनी चाहिए और उसे फोर्स करता है स्माइल करने के लिए। सुई अपना टूटे दांत छुपाकर स्माइल करती है। हार्वी के जाने के बाद सुई लिफ्ट की तरफ जाती है। लिफ्ट में बटन प्रेस करते वक्त सुई के नेल्स भी टूटने लगते हैं। अपने नेल्स पील होते हुए देखकर सुई डर जाती है।
इनफैक्ट सुई का एक ईयर उसके सर से अलग होकर उसके हाथ में आ जाता है। बेसिकली यहाँ बिना स्टेबलाइजर के सुई की बॉडी डिकोय होने लगती है और ये क्लियरली दिखाता है कि सुई एलिजा के बिना कुछ भी नहीं है। और जब एलिजा मर चुकी है तो सुई का भी एग्जिस्टेंस खत्म होने वाला है। एनीवे, जैसे ही सुई घर पहुंचती है वो एक्टिवेटर ढूंढने लगती है। एक्टिवेट के इंस्ट्रक्शन में क्लियरली मेंशन था कि उसे सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता है। सुई ये बात जानती थी, लेकिन डेस्परेशन में वो एक्टिवेट अपनी बॉडी पे इंजेक्ट कर लेती है। इंजेक्ट करते ही हम देखते हैं कि सुई की बॉडी के अंदर काफ़ी सारे सेल्स जनरेट होने लगते हैं और उसके नए वर्जन किसी एलियन जैसा होता है। ये नया वर्जन सुई और एलिजा के हाइब्रिड होता है, जिसमें एलिजा का सिर्फ फेस इंटैक्ट होता है जो बॉडी के बैक साइड पर लगा होता है। सुई मिरर में अपना फेस देखती है जहां हम उसका कम्प्लीटली डिफॉर्म्ड चेहरा देख पाते हैं। लेकिन सुई अब भी खुद को खूबसूरत मानती है और शो के लिए रेडी होती है। इनफैक्ट वो अपना फेस पर एलिजा के फेस का कट आउट लगा देती है, जबकि रियलिटी में वहाँ कोई फेस ही नहीं होता। सुई स्टेज पर जाती है जहाँ सब लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही उसका फेस कट आउट नीचे गिरता है, लोग उसका असली रूप देखकर डर जाते हैं। इनफैक्ट कुछ लोग तो उसे मारकर भागने की कोशिश भी करते हैं। सुई लोगों से कहती है कि उससे ना डरे, क्योंकि चाहे उसकी बॉडी कैसी ऐसी दिख रही है, लेकिन वो अभी वही सुई है। तभी एक आदमी सुई का सर ही काट देता है। इसके बाद अचानक सुई का कटे हुए सर की जगह कोई कई सारे फेस जनरेट होने लगते हैं और ये देखकर एलिजा भी डर जाती है। इस बीच सुई के हाथ इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में खून निकलने लगता है, वहाँ मौजूद सारे लोग पूरी तरह खून में भीग जाते हैं। सुई पूरे रूम में ब्लड स्प्रे करने लगती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाती और वहीं गिर जाती है। सुई के गिरते ही उसकी बॉडी टूटकर बिखर जाती है। उसकी बॉडी धीरे धीरे मेल्ट होने लगती है और अचानक उसी मास्क के अंदर से एलिजा का फेस क्रॉल करता हुआ बाहर आता है। एलिजा क्रॉल करते हुए अपनी वॉक ऑफ फेम की टाइल पर जा पहुंचती है। वहां हम देखते हैं कि उस पर स्पॉटलाइट पड़ रही होती है। एलिजा फाइनली अपने फेट एक्सेप्ट कर लेती है और हम उसका फेस भी मेल्ट होते हुए देखते हैं। अगली सुबह क्लीनर वॉक ऑफ फेम की टाइल पर लगे ब्लड स्टेन्स को साफ करता है और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।